और उसके बाद मुझे बताइए कि आप इस मेथड को कब से फॉलो कर रहे हैं और आपके कितने कितने पैसे बच रहे हैं, ये भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी अभी हाल ही में एक वीडियो मैंने दिया था जिसमें मैंने ककीबो मेथड के बारे में बात किया था। और ये जो मेथड है इससे हमारे पैसे बहुत सारे बचते हैं। ये एक जापानीज टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के बारे में बताया था और मेरे पास कई कमेंट आए कि दीदी जल्द से जल्द इस वीडियो को, इस बजटिंग वाला जो तरीका है उसको हम लोग के सामने लाइए, क्योंकि हमें जानना है कि आखिर कौन सा मेथड है जो जापानीज अपनाते हैं और उनके पैसे बचते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो काकीबो मेथड पे ही है, इसलिए इस वीडियो को देखिए ज़रा और समझिए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे में पैसे बचाने हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापान की स्थिति जो है वो बहुत खराब हो गई थी। उसकी गिनती जो है वो पुराने और मतलब कि पुअर कंट्री में उनकी गिनती होती थी। और ऐसी स्थिति हो गई थी कि उस समय भूखमरी तक की वहाँ पे लोग बहुत परेशान रहते थे। और आजकल भी हम लोग सुनते हैं कि जैसे सुनामी का या अक्सर जो है जापान में भूकंप वगैरह आता रहता है। लेकिन आखिर क्या कारण है, आखिर वो कौन सी टेक्निक, वो कौन सी ट्रिक करते हैं कि वो जो देश है वो टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे है और जापान को कोई डेवलपिंग नहीं, हर कोई डेवलप्ड कंट्री ही कहता है। तो आखिर ऐसा क्या है? दोस्तों देखिए, जापान का यहाँ पे मैंने एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि उसका जो एक मतलब बजटिंग का और पैसा बचाने का एक मेथड जो है ना, काकीबो मेथड, ये बहुत फेमस हुआ है। और ये फेमस तो हुआ ही है और साथ के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब कि 5 से 6 साल पहले से ना मैं इस काकीबो मेथड को घर में फॉलो भी कर रही हूँ। मेरे पास कमेंट आता है ना कि दीदी आप बताइए कि कैसे पैसे बचाते हैं और कैसे बजटिंग करते हैं, तो उसमें एक वन ऑफ द मेथड इज काकीबो, ये मैंने शामिल किया है। ये कैसे कैसे मैंने किया और क्या क्या इसका मेथड होता है, किस तरह से इस तरीके को अपने घर में अपना सकते हैं ताकि हमारे पैसे बचेंगे। देखिए, लास्ट जो है एक ही हमारा मोटो है कि हमें पैसे बचाने हैं। पैसे बचाने का मतलब ये नहीं होता है कि अपने सारे खर्चे जो है वो हम बंद कर दें। ये चीज नहीं होता है, क्योंकि खर्चे बंद कर देंगे तो घर कैसे चलेगा। और हम कमाते हैं और जब अपना जो हमारा जो मतलब कि जरूरी खर्च है वही हम नहीं करेंगे तो फिर कमाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा है कि हमें एक चीज समझना है कि गैर जरूरी खर्च जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, और उसके लिए इस मेथड को जानना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में अंत में मैं आपको एक और मेथड बताऊंगी, जो मेथड जो है वो भी हमारे पैसे बचाता है, डेफिनेटली बचाता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ फिट टू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक्चुअली जो काकीबो होता है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड फाइनेंशियल लेजर। दोस्तों, लेजर का मतलब होता है बही खाता। जैसे कि हम घर मतलब कि जिस दुकान होता है, किसी का व्यापार होता है, तो वो लेजर जो है उसको मेंटेन किया जाता है, बही खाता रखा जाता है कि कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, ये सारा कुछ जो है ना लेखा जोखा रहता है। सिमिलरली हमें घर के लिए भी अपना लेखा जोखा रखना है। और ये जो मेथड है ना, इसको 1904 में 1904 में एक जो वहाँ की महिला पत्रकार थी, उन्होंने उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और इस मेथड को आज भी वहाँ के लोग फॉलो करते हैं। और वहाँ के लोग फॉलो क्या करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिया में भी बहुत लोग करते हैं काकीबो मेथड का। आप एक बार कीजिए इस चीज को। कहा जाता है ना कि अगर इस मेथड को हम अपनाते हैं ना तो हमारा जो मंथली एक्सपेंसेस होता है ना, वो 35% लो हो जाता है। सोचिए, 35% अगर हमारा जो एक्सपेंस है वो कम हो गया तो हमारे कितने पैसे बचेंगे। तो करना यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि सबसे पहली चीज कि इसमें ना आपको किसी भी तरह का ऐप जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कोई भी मोबाइल या आपको लैपटॉप या कहीं भी आपका एक्सेल सीट, इसके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। आपको सिंपल रखना है अपना कागज और एक पेन, और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। रखना क्या है, आपको एक जो आपका मतलब डायरी जो भी है वो रखना, और एक साथ में छोटी डायरी रखनी है। ये जो छोटी डायरी है इसको आपको हमेशा कैरी करना है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो है ना, इसमें थोड़ा सा आपको रेगुलर बनना पड़ेगा। डिसिप्लिन रहिए, रेगुलर बनिए, पैसे जरूर बचेंगे। अब करना क्या है कि हमें 4 जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है अपने खर्चों को। पहला हो गया नीड,
जिसमें हमारे जो भी मतलब ज़रूरी चीज़ है, जिसके बिना हमारा घर नहीं चल सकता, ये आप समझ सकते हो। किसी के लिए कुछ ज़रूरी है, किसी के लिए कुछ ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे मतलब कि एग्जाम्पल बता दे रही हूँ कि क्या होता है नीड, लेकिन सबका अलग अलग जो होता है ना वो खर्च होता है। तो नीड में आपका पहला डिपार्टमेंट में आपके जो जरूरी खर्च है वो आ गया। दूसरा होता है वांट्स। वांट्स मतलब कि हमें ये चाहिए या फिर इसके बिना भी हमारा काम चल सकता है, ये वांट्स हो गया, मतलब इसमें आपको कैटेगराइज करना है। तीसरी चीज आती है कल्चरल। कल्चरल मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम कहीं पार्टी करते हैं, कहीं पिकनिक में जाते हैं, कोई मतलब सिविलाइज्ड होने के लिए हम अलग अलग तरह के जो मतलब तरीके करते हैं, ये हमारा तीसरा जो पार्ट है उसमें कल्चरल में आ गया। और चौथा जो पार्ट है वो है हमारा इमरजेंसी एक्सपेंसेस। इमरजेंसी एक्सपेंसेस में दोस्तों जैसे मेडिकल, जैसे आए दिन अगर घर में कुछ मतलब कोई चीज खराब हो जाता है, जैसे मान लीजिए कुछ भी चीज आपका कोई इक्विपमेंट है, कोई आप सामान रखे हैं उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो उसको रिपेयर करना, तो ये सारा आपका इमरजेंसी एक्सपेंसेस में आता है। ये 4 डिपार्टमेंट हो गए। ये 4 डिपार्टमेंट में आपको अपने सारे खर्चे जो है वो डिवाइड कर लेने हैं। ये आपको एक बार बैठ के करना पड़ेगा, क्योंकि बजटिंग करनी पड़ेगी। और मैंने कहा है ना कि प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। किसी भी चीज में अगर हम प्लानिंग करते हैं ना तो उसमें हमें सक्सेस जरूर से जरूर मिलता है। अब दोस्तों दूसरी चीज मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हमें एक बड़ी डायरी रखनी है जिसमें हमारा सारा कुछ नोट है, और दूसरी हमें छोटी डायरी जो है वो हमेशा कैरी करनी है। उससे ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए हम कहीं भी जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं या फिर घर में ही रोज का जो खर्च होता है ना, जो छोटी छोटी चीजें खर्च होती है, जैसे मान लीजिए कि 50 रुपया का आज कुछ ले लिया, 10 रुपया यहाँ खर्च कर दिया, 100 रुपया वहां खर्च कर दिया, ये चीज होता है ना, वो नोट डाउन उस छोटी सी डायरी में करनी है। और आपको क्या करना है कि जब आपका मंथ जब खत्म होगा तो ये सारा कुछ नोट डाउन करके आपको लेके आना है। अलग अलग जो मैंने आपको 4 डिपार्टमेंट बताए उसमें आपको डिवाइड करना है कि ये जो हम आपने खर्चा किया ये किस किस डिपार्टमेंट से आपके रिलेट हैं। ये ऐसे करके आप चलिए, एक बार अपना बजटिंग कीजिए, और आप उसके बाद इस मेथड के अकॉर्डिंग आप मुझे बताएंगे कि आपके पैसे बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। दोस्तों डेफिनेटली बचेंगे, मेरे बचे हैं, आपके भी बचेंगे। अब यहाँ पे 2-3 चीज जो है ना ये मैं ऐड करूंगी कि इसमें एक चीज और आता है कि आपको अगर पैसे कम खर्च करने, पहली तो चीज हम आइडेंटिफाई कर लिए कि हमारा कौन सा जरूरी है कौन सा गैर जरूरी है, ये हमें पता चल जाएगा। अब बात ये होती है ना कि किसी किसी चीज को देख के हमारा मतलब दिल आ जाता है कि हमें ये चीज खरीदना है। देखो दोस्तों थोड़ा सा ना अपने आप को विराम दीजिए। विराम ये कि मान लीजिए कोई चीज आपको खरीदने का मन हो रहा है तो आप तुरंत कैलेंडर में ना नोट कीजिए उस डेट को, और एक महीना देखिए कि क्या आपका कोई भी काम उस चीज के लिए रुका है, या फिर मतलब ऐसा है कि आपका अभी अर्जेंट है उस चीज को लेना। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारा दिमाग जो होता है ना, ह्यूमन टेंडेंसी ही ऐसी होती है ना कि हमारा अगर किसी चीज को लेने का मन हो गया तो चाहे कुछ भी हो जाए हम लेते ही लेते हैं। ये चीज होता है क्योंकि पैसे रहते हैं, हमें लगता है कि ये चीज जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे ना अगर थोड़ा टाइम देते हैं तो हमें उस चीज की जरूरत भी फील होती है। अगर फील हो रही है, उसके बिना आपका काम रुक रहा है, तो आप डेफिनेटली परचेज कीजिए। अदरवाइज आप 1 महीने के बाद आप खुद देखोगे कि आपके अंदर कितना चेंजिंग आ गया है। दोस्तों इस चीज को आजमाइएगा जरूर। तीसरी चीज इसमें एक और आती है, वो भी हम शामिल करेंगे, क्या कि आपको कभी भी, इवन तो आपको ग्रोसरी लेना है, आपको सब्जी लेना है, आप अपना लिस्ट प्रिपेयर कीजिए ही कीजिए। देखिए ऐसा होता है ना कि लिस्ट प्रिपेयर नहीं होने से ना, तो मैं पक्का कह रही हूं कि हम ज्यादा पैसे खर्च कर ही देते हैं, हम ज्यादा सामान लेकर आ ही जाते हैं। साथ के साथ एक चीज और होता है, सेल वाला जो झांसा होता है ना, कि जैसे सेल में है तो 1 पे 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ऐसे करके जो आते हैं ना, उस प्लान को बिल्कुल भी आप अपने लाइफ से उसको रिजेक्ट कर दीजिए। कुछ दिनों के लिए अगर आप सेल वाले झांसा में नहीं पड़ेंगे ना, आपके पैसे बचेंगे। दोस्तों ये जो सेल का जो झांसा दिया जाता है ना, ये कंपनी बहुत समझदार है। कंपनी इतनी बुद्धिमान है कि उसे अच्छी तरह से पता है कि आपको अपने जेब से, हमारे कस्टमर के जेब से कैसे पैसे निकालने हैं, और ये तरह तरह की स्कीम चलाती रहती है। और हम क्या करते हैं, हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान देना है। और लास्ट में एक ही चीज मैं कहूंगी कि हमेशा कैश का इस्तेमाल कीजिए। एक बार इस्तेमाल कीजिए। मान लीजिए आपका घर का जो भी खर्चा है ना, उसको आप कैश में लेकर आइए पैसे, और उसके अकॉर्डिंग चलाइए, देखिएगा आपके पैसे बचेंगे ही बचेंगे। तो ये होता है काकीबो मेथड, और इसमें मैंने आपको डिटेल बताया है कि आपको कौन कौन सा स्टेप करना है और कैसे कैसे पैसे बचाने हैं। मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हाँ, अंत में मैंने आपसे बात करी थी कि मैं आपको एक और मेथड बताऊंगी, जो वो भी आपका जापानीज मेथड ही है, वो एरिगैटो। ये एक मेथड होता है जिसमें हम ग्रेटफुल होते हैं किसी भी चीज की।
देखिए आपके काम आया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि अभी जो मेरा मोबाइल है, ये मोबाइल काम आ रहा है मेरे, और मैं इससे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और जो आपके पास वीडियो जा रहा है, और मेरा जो वीडियो है ना, कई कमेंट आते हैं कि दीदी आपके वीडियो का ना बहुत इंतजार रहता है। तो मुझे ऐसा फील होता है ना कि मुझे वीडियो बनाना है, क्योंकि मेरे जो दोस्त मित्र हैं वो मेरे वीडियो के लिए बैठे हुए हैं। तो ये मोबाइल जो है ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब इसके बाद इसका और भी इस मोबाइल का काम होगा, तो ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो मुझे ग्रेटफुल होना पड़ेगा इस मोबाइल के लिए, मुझे ग्रेटफुल होना होगा भगवान के लिए कि आपने ये चीज दिया जिसके थ्रू मैं ये काम कर रही हूँ। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपकी कोई भी चीज आपके लिए अगर ये उपयोगी है तो उसका इज्जत कीजिए, उसके मतलब रख रखाव पे ध्यान दीजिए। आप अगर रख रखाव पे ध्यान दीजिएगा ना, आपका जो सामान है वो ज्यादा दिन तक चलेगा, ज्यादा दिन तक चलेगा। इट मीन्स आपके पास तो पैसा आ रहा है। जहां हम रिपेयरिंग में ज्यादा खर्च कर देते या उसके बदले दूसरी चीज को ले आते, ये जो है ना दूसरी चीज जो ऑप्शन होता है ना, ये बहुत इजी है। आराम से हमारे पैसे जो है ना वो खर्च हो जाएंगे। लेकिन मोटो तो एक ही है ना, पैसा बचाना। तो ध्यान रखिएगा अपने चीज की, जो भी चीज है उसकी इज्जत कीजिए, उसके रख रखाव पे ध्यान दीजिए। और उसके बाद मुझे बताइए कि आप इस मेथड को कब से फॉलो कर रहे हैं, और आपके कितने कितने पैसे बच रहे हैं, ये भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।